हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टीजीटी फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब अगर हिंदी में लिखें इसको लिखेंगे इकाई एवं विमा। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी। ठीक है, तो अब देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट पढ़ेंगे हैं। यूनिट किस चीज़ की होगी कि कोई तो क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को भी एक नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब हम जो शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखता चला जा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन का अपने से कोई लेना देना भी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला रहता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड हो जाता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वांटिटी हो जाती हैं। इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 2 ही टर्म आते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। एक तो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, अच्छा प्लेन एंगल तो मोस्टली यही सब जगह काम आता है। सॉलिड एंगल ये 3D का रहता है। ठीक है, प्लेन एंगल जो हम लोग वही पढ़ते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी प्लेन एंगल में जुड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 3 तरह की क्वांटिटी आ जाती हैं। अब चलो बात करते हैं पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल मतलब होता है बेस। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब बेस क्वांटिटी है। और बेस क्वांटिटी में जो रखा गया, पहले डिसाइड किया गया कि बेस में कितनी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बेस में अपने पास मिनिमम 7 क्वांटिटी होनी चाहिए, उससे हम पूरी की पूरी फिजिक्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ये आपको सभी किताबों में मिल जाएगा कि बेस क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मूल राशियां भी बोलते हैं। मूल राशियां। ठीक है, तो मूल राशियां 7 तरह की होती हैं। नंबर 1 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और 6 नंबर इधर लिख लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 नंबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से अपनी मिनिमम 7 क्वांटिटी हो जाती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो अपनी रहती हैं वो ये रहती हैं। इन 2 का तो बहुत ही कम यूज आएगा, पर टीजीटी में तो शायद मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी यूज नहीं रहेगा इनका। ठीक है, तो ये 2 तो बिल्कुल साइड में कर दो। जो मेन रहेंगी वो अपने ये 5 क्वांटिटी रहेंगी। लेंथ मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और वैद्युत धारा।
ठीक है, इनको हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपनी क्वांटिटी हैं। अच्छा, तो इन्हीं के जो यूनिट बनेंगी, तो यूनिट के लिए चलो साथ में ही लेते चलते हैं। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए अपने कई सिस्टम थे, जैसे MKS सिस्टम, FPS, CGS, SI, ठीक है। तो जो अपना इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है वो SI चल रहा है, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका ये फुल फॉर्म होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो मोस्टली अब इसी को फॉलो करते हैं, तो मैं इनकी सबकी SI यूनिट भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ की जो SI यूनिट होगी वो उसको मीटर बोलते हैं, ऐसे M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मास का किलोग्राम होता है और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का सेकेंड होता है और स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन होता है और उसको ऐसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, उसको A से लिखते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, इसको इधर लिख लेते हैं CD, ठीक है, कैंडेला लिखा जाता है इसका, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOLE होता है, ठीक है। और जो सिंबल बनाया गया वो MOL बना दिया गया, बस E को हटा लिया, ठीक है। तो ये है सारी क्वांटिटी के SI यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की ही SI यूनिट, ठीक। तो इसी से सभी यूनिट भी बनती हैं और कोई भी ऐसे अलग से नहीं आते हैं, ठीक। इसके बाद चलो चलते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी पर। ये तो फंडामेंटल हो गए, इससे अब हम डेराइव्ड क्वांटिटी पर चलते हैं। हाँ, तो सेकंड नंबर वाला डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में जो ये फंडामेंटल है, ये इन्हीं की हेल्प से बनती हैं। दो और दो से ज़्यादा जो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर एक साथ आ जाती हैं तो उनसे जो क्वांटिटी बनती है उसी को डेराइव्ड क्वांटिटी बोला गया। तो ये जो बनेंगी 2 और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा और मोर, ठीक है, 2 और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इससे ज़्यादा जो बनेगी वो डेराइव्ड होगी। सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लें तो फर्स्ट एकदम बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल लें तो एरिया पकड़ सकते हैं। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ, ये तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ ये भी तो लेंथ ही है, ठीक है। तो इसमें देखो लेंथ से 2 बार अगर हम लोग देखें तो लेंथ का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें कौन सी नई क्वांटिटी मिली? एरिया। लेंथ का अगर हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उसका हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें एरिया मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी यूनिट भी अगर लिखेंगे तो यूनिट हो जाएगी मीटर, इसकी यूनिट बन जाएगी, इसकी तो यूनिट मीटर होती है, SI यूनिट मीटर और इसकी भी मीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको L स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करा देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, मतलब आयतन निकल आएगा। तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर क्यूब, जैसे L इंटू L लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो सभी लेंथ ही, ठीक है, चाहे ब्रेड्थ लो या हाइट लो, सभी को लेंथ ही तो काउंट करोगे इनमें, ठीक। तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो क्या बन जाएगी? मीटर क्यूब। 3 बार आ जाएगा तो मीटर क्यूब हो गया, ठीक। अच्छा, 2 क्वांटिटी को ऐड करने से कोई नई क्वांटिटी नहीं बनती है, वही की वही बनी रहती है, या फिर मतलब सेम होंगे तो वही बनी रहेगी, और दूसरी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बाउंडेशन होता है, ये हमको पता चलेगा जब हम लोग अभी पढ़ेंगे विमा के बारे में, ठीक है। जब डायमेंशन पढ़ेंगे उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड में क्या है? डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को स्पीड बोलते हैं, ठीक। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस मतलब लेंथ, इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम,
ठीक है। अच्छा, लेंथ की यूनिट तो मीटर रहती है और टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाती है, तो इसकी भी स्पीड की यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड। जब लेंथ से टाइम को डिवाइड करा, लेंथ को टाइम से डिवाइड कराया गया तो अपने पास एक नई क्वांटिटी निकल करके आती है स्पीड, ठीक है। तो देखो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये दोनों इस तरह से कंबाइंड किए गए तो एक नई क्वांटिटी जनरेट हुई जिसे बोला गया स्पीड, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं ये डेराइव्ड क्वांटिटी, देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बनती है। तो कहीं पर भी किसी भी बुक में जब भी स्टार्ट किया जाता है लेंथ वगैरह का, मतलब ये स्पीड का, तो वहाँ पर स्पीड लिखते हैं, ये लेंथ नहीं लिखा जाता, लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा जाता है, ठीक। वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग की जाती है तब इसी से, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटल हैं, इनके मिलने से ये डिसाइड हुआ कि ये बनेगा करके, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसी की भी यूनिट और कैसे फाइंड करें। मान लो ये तो चलो सामने सामने सीधे दिख रहे थे, तो अगर कुछ बड़ा सा कुछ दे दिया गंदा सा, उसको अगर अपने को फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे एक फार्मूला होता है, आपको और भी क्वांटिटी, चलो अच्छा, फोर्स की जैसे लिखा जाता है, फोर्स इक्वल टू लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मास की केजी रहती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट है ये हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स की यूनिट हो जाती है। ये बीच में एक हाइफन लगा देते हैं दो अलग अलग क्वांटिटी को कंबाइंड करने के लिए, ठीक है। इसी को बोला गया न्यूटन, इसको ही न्यूटन बोला गया। जैसे बोलते हैं हम लोग कि फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन रियल में नहीं, ये न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था। तो पहले यही करते थे कि वैज्ञानिक को, किसी भी साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उसके यूनिट को ही उसके नाम से बोल देते थे, ठीक। तो रियल यूनिट ये है, काम हमारे यही आएगी, ये तो सिर्फ एक बोलने चालने का स्टाइल है, ठीक है। तो न्यूटन ये हुआ, ठीक, जबकि रियल यूनिट हमारी इस तरह से है, ठीक है। और जैसे लिखा जाए एक फार्मूला F इक्वल टू, ये ग्रेविटेशन में आता है G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), ठीक। इस तरह के फार्मूला है। इसमें बोला गया ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G, इसके यूनिट बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम से देखो फोर्स है, ये फोर्स होता है, इसकी यूनिट हम जानते हैं, सभी की यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट लिख ली, इसकी यूनिट न्यूटन ही लिख लेते हैं, ठीक है। न्यूटन के टर्म में दिया जाए न्यूटन लिख लो, न्यूटन अगर हमारे आंसर में नहीं है तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। न्यूटन इक्वल टू, ये जी का ही तो पता करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, मास ये है, मास का यूनिट होता है केजी, इसका भी यूनिट होगा केजी, तो केजी दो बार मतलब केजी स्क्वायर अपॉन ये आर मतलब बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सभी की यूनिट लिख गई। अब जी का चाहिए, सबको भगा दो एक साइड, ठीक है। तो देखो जी का यूनिट निकल करके आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। अगर अपने को न्यूटन के टर्म में आंसर नहीं है तो इसको ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ओपन करो, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये बचा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो देखो इसके स्क्वायर से ये केजी कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर केजी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बन गया, ये यूनिट हो गई। अगर इस तरह से आंसर दिया गया तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में आंसर है तो हमारा आंसर यहीं से सीधा सीधा निकल आया, ठीक। तो यूनिट भी फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने को क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो एक हम लोग इस तरह से हर एक की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी अपने को दी जाए। तो चलो एक और देखते हैं बस यूनिट के लिए। जैसे अपने को दिया जाए कूलम्स लॉ उठा लेते हैं, कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये भी बिल्कुल उसी तरह से रहता है। इसमें किसी की भी अपने को यूनिट वगैरह फाइंड करनी हो, जैसे के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो के की यूनिट, एप्सिलॉन की यूनिट और इन सभी की यूनिट वगैरह फाइंड करनी हो तो सब कर सकते हैं। ठीक, तो के की यूनिट फाइंड करनी हो तो बिल्कुल सिंपल सा कि के को इधर रखो, बाद बाकी सबको इधर भगाओ, थोड़ा जल्दी करने का स्टाइल, के को इधर रखो, बाद बाकी सबको इधर भगाओ, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। और Q1 Q2 को भी हम जब यूनिट निकालनी है तो दोनों के एक साथ ले लो, तो Q स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अब सभी फटाफट से यूनिट लिख लेते हैं। एफ़ की तो न्यूटन होती है, इसकी मीटर है, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, तो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये के का यूनिट हो गया, लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, के का यूनिट। ठीक है, अच्छा, और अब एप्सिलॉन नॉट को यूनिट फाइंड करना हो तो के यूनिट को यहाँ पे पुट करो, एप्सिलॉन को लो, सबको इधर भगाओ। देखो ये टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं रहेगी है। तो के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब इधर लिखना है 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसको इधर करते हैं या फिर पूरे को ही पलट दो। ठीक है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट फाइंड कर ली, के की भी यूनिट फाइंड कर ली। ठीक है, अब इनकी डायमेंशन लिखने को बोला जाए तो हम इनकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक, चलो तो डायमेंशन अब हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सभी को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।